हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस वर्मा मैथ्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टीजीटी मैथ्स का सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं कल वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखा है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकता है, जिसमें हमने टीजीटी और पीजीटी मैथ्स दोनों का सिलेबस डिस्कस किया है। अब टीजीटी मैथ्स का हम सिलेबस कर रहे हैं, जिसमें मैंने बोला था कि हम थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज करेंगे। थ्योरी बहुत कम आपको यूट्यूब पे मिलती है, इसीलिए मैं थ्योरी को भी लेके आई हूँ, ताकि आपको कंप्लीट बुक, सारी की सारी बुक ना छाननी पड़े। जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी रहेगा हमारा, प्लस पीवाईक्यूज भी रहेंगे इसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम से, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। नंबर सिस्टम में जो फर्स्ट है हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने क्या किया है, नंबर्स को क्लासीफाई किया है। क्या है, सबसे पहले जो है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होता है, जिसमें वो नंबर्स होते हैं जिसमें रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट दोनों होते हैं। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, जिसके लिए हमने इमेजिनरी जो है उसको हम दिखाने के लिए आर्गन प्लेन, स्पेशल प्लेन लेते हैं, जिसको हम आर्गन प्लेन बोलते हैं। कंप्लीट अच्छे से हम नेक्स्ट में आगे करेंगे। अभी हम डायरेक्ट एक बार आपको क्लासिफिकेशन बता देती हूँ। देन फर्दर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड किया है इमेजिनरी एंड रियल में। इमेजिनरी जो है उसमें ओनली आपके पास आइटा की टर्म्स होती हैं, रियल जो होते हैं उसमें आपके पास कंप्लीट ओनली नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब रियल पार्ट को भी हमने डिवाइड किया फर्दर रैशनल और इरेशनल पार्ट में। रैशनल पार्ट्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, दैट आर पी बाई क्यू की फॉर्म वाले। और इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे 2/3 -5 -1.23 एक्सेट्रा, ठीक है। इरेशनल के आपके पास एग्जांपल थे, जब पाई टू की पावर 0.5 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे आपको काफी एग्जांपल मिल जाएंगे, हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद जो रैशनल है उसको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट आर इंटीजर एंड एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। जो फ्रैक्शन जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, ओनली फ्रैक्शनल टर्म्स होती हैं, दैट आर 1/4, जैसे 2/3 एंड सो ऑन, ठीक है। और इंटीजर्स होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं, जैसे -2, 0 और 3। फर्दर अगर अगेन हम क्या करेंगे, इंटीजर्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट आर नॉन नेगेटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे -4, -3, -2, जिनमें नेगेटिव होता है। ये गलती कभी भी मत करना, नेगेटिव इंटीजर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है। जीरो एक अलग इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर जीरो से बड़े होते हैं, जीरो से बड़ा स्टार्ट होता है, ठीक है। जीरो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो इंटीजर फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, नेगेटिव इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव और बीच में होता है आपके पास जीरो। अब जो है कंप्लीट को हम बोल सकते हैं वोल नंबर, ठीक है। वोल नंबर जो होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विद जीरो। और उसके बाद नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं और वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, और कई कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में जाके। वोल नंबर आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कंप्लीट तो जीरो से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, दैट इज सबसे पहले हम बताएंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स को मैंने क्या बताया था, कंप्लीट जो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, जैसे -3 हुआ, -1.5 हुआ, -6.8 हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। ये सारे के सारे कौन से होते हैं, रियल नंबर्स। इनको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। जैसे हमने नंबर लाइन बनाई, जैसे इसको हम नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जीरो है, ये क्या है, जीरो। यहाँ पे कहीं आपका 1 है, यहाँ पे कहीं आपका 2 है एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ -3 कहाँ पे, इस नंबर लाइन पे -3 एग्जिस्ट करता है, ये रहा -3। अगर मैं को -1.5 कहाँ होगा, कहीं -1 और -2 के बीच में हमारा -1.5 एग्जिस्ट करेगा, दैट ये पॉइंट हमारा, ठीक है। -6.8 कहीं है, यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो इन सभी नंबर्स को मैं बता सकते हो कि किसी एक नंबर लाइन पे कहाँ पे लोकेट होंगे ये। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, आपके पास रियल पार्ट प्लस
इमेजनरी पार्ट बहुत होते हैं। इमेजनरी किसको बोलते हैं? आप इमेजनरी आइटा को बोलते हैं, जो कि किसके इक्वल होता है? √-1 के इक्वल। इसकी कोई भी वैल्यू हम बता नहीं सकते, इसीलिए इसको मान लिया गया है आयोटा दैट इज इमेजनरी। ठीक है, इसीलिए हम उसको इमेजनरी बोलते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। कहीं पे मैं बता सकती हूँ क्या 5+7 आइटा कहाँ पे लाई करेगा? नहीं बता सकते। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, प्लेन में दिखाते हैं इन नंबर्स को। इन नंबर्स को प्लेन में दिखाते हैं, उस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या पता कभी आ जाए, तो ध्यान रखना आर्गन प्लेन। इस कंप्लीट प्लेन को जो है, इसकी लोकेशन कंप्लीट हम कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे कंप्लीट जब हमारा टॉपिक आएगा। अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम दिखाने के लिए किस प्लेन का यूज करते हैं, आर्गन प्लेन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दो पार्ट मैंने बताए हैं, ए और आयोटा बी। ए जो है उसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, और आयोटा बी में जो बी है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। जेड किसको डिनोट करा हमारे पास यहाँ पे? कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करा। ठीक है, तो ये था हमारा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, दैट आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या बताया था? वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 3/4 हुआ। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन होती है कि q जो है वो डिनोमिनेटर हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं रहेगा। तो 3/4 हुआ, 1.666 अप टू सोनी, सारे के सारे क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। जैसे √256 हुआ, 36 प्लस √9 माइनस √9। ये रैशनल नंबर क्यों है? इसमें तो आपके पास रूट की क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम निकालेंगे तो ये होता है 16। ठीक है, 16 को हम 16/1 लिख सकते हैं। अब ये है, इसमें क्या है, √9 से कैंसिल आउट हो रहा है, दैट इज क्या बनेगा? 36। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? जैसे √5 है, √5 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि p और q दोनों क्या होने चाहिए? इसमें इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे √5 की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी, और उसको मैं इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए √5 जो है वो इरेशनल नंबर होगा। तो अंडर द रूट के अंदर जो भी आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कौन से? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो सारे के सारे क्या बनाएंगे? इरेशनल नंबर्स बनाएंगे। और पाई जो होता है वो आपका इरेशनल होता है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7, 22/7 जो वैल्यू है वो हमारी होती है रैशनल। ये रैशनल होती है, लेकिन जो पाई है, पाई वो हमारा होता है इरेशनल। ठीक है, तो पाई अगर आपके पास आ जाता है तो वो इरेशनल में काउंट होगा, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो किस में आएगी? आपके पास रैशनल नंबर्स में आएगी। एक और होता है सिंबल आपका ई, एक्सपोनेंट का जो सिंबल होता है वो भी इरेशनल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या आएंगे? इरेशनल आएंगे। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, रैशनल को मैं फर्दर बताती हूँ। नंबर, तो रैशनल में भी दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, जिनको डेसिमल में हम करते हैं। तो टर्मिनेटिंग नंबर वो होते हैं डेसिमल क्वांटिटी में, जो कुछ समय के बाद जिनका डेसिमल जो पॉइंट है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। जैसे 1.34 क्या है? 2 डेसिमल पॉइंट के बाद ये स्टॉप हो गया नंबर। नेक्स्ट क्या है? 2.367548, ये क्या है? 6 डेसिमल पॉइंट के बाद ये भी स्टॉप हो गया। ये 3 डेसिमल पॉइंट के बाद ये भी स्टॉप हो गया है। जो भी कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद स्टॉप हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो डेसिमल के बाद स्टॉप नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को है हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट आर रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। रिपीटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनको कुछ डेसिमल पॉइंट के बाद वो खुद को रिपीट करने लग जाता है। जैसे 1.23333 है, ये क्या है? रिपीटिंग। हमारा 2 के बाद 333 रिपीट हो रहा है। यहाँ पे भी 2.676767 ऐसे रिपीट होता जाएगा, तो यहाँ पे भी ये भी क्या है? रिपीटिंग है। लेकिन कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे 1.01001, अगर ऐसे ही हम आगे चल चलते हैं तो हमारे पास जीरो जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो ये क्या है? रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये किस में आएगा? नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर।
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो होता है आपका इर्रेशनल नंबर। क्या होता है? इर्रेशनल नंबर। एंड रिपीटिंग जो होता है वो हमारा होता है रैशनल नंबर। और टर्मिनेटिंग भी हमारा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग नंबर आएगा वो तो रैशनल आएगा ही आएगा। नॉन रिपीटिंग में अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग में अगर आप देखेंगे तो वो क्या, ओनली रिपीटिंग वाला जो है वो आपका रैशनल आएगा और अदरवाइज इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये तो हमारा नंबर्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज क्या है? कई बार प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, एसोसिएटिव होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर प्रॉपर्टी दे दी जाएगी ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये तो हम देखेंगे आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आपका क्या है? सबसे पहले है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, आप दो कोई भी सेट लेंगे, जैसे कोई भी नंबर्स का सेट लेंगे, रियल नंबर का सेट ले लिया हमने, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, या फिर रैशनल नंबर्स का सेट ले लिया, तो उसमें क्या करेंगे, उसके ऊपर जो भी आपके पास ऑपरेशन दे रखा है, जैसे ऑपरेशन दिया मिलेगा या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन। ठीक है, कोई भी आपके पास ऑपरेशन दे सकते हैं वो। उसके बाद पूछेंगे कि जैसे नेचुरल नंबर में एग्जांपल लेके बताते हैं, नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा या नहीं करेगा। दैट मीन अगर हम दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, जैसे 2 और 3 ले लिया मैंने, तो 2 और 3 एडिशन के बाद वापस नेचुरल नंबर देगा, देगा बिल्कुल। 2 + 3 5 होता है, दैट इज इक्वल टू 2 + 3 = 5, तो जो कि क्या है, 5 एक नेचुरल नंबर है, तो एडिशन के विद रिस्पेक्ट क्लोज हो गया। लेकिन अगर मैं देखती हूँ सब्ट्रैक्शन के साथ 2 - 3 जो है वो -1 के इक्वल आता है, जो कि -1 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, किसमें? सब्ट्रैक्शन में। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीप्लीकेशन के विद रिस्पेक्ट। मल्टीप्लीकेशन भी नेचुरल नंबर क्या करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। लेकिन अगर मैं डिवीजन देखती हूँ, डिवीजन में भी नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा। अब नेक्स्ट बात आती है वोल नंबर्स की। वोल नंबर जो है, अब मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कौन कौन होल्ड करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर सारा लिखा एग्जाम्पल के साथ बताया तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा और आप बोर भी हो जाएंगे इससे। अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपका वोल नंबर्स के साथ। जो वोल नंबर है वो एडिशन के साथ करता है, इसके साथ नहीं करता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ करता है और डिवीजन के साथ नहीं करता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा वोल नंबर हो गया। उसके बाद जो रियल नंबर है, मैं रियल नंबर बता देती हूँ, एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ। तो रियल नंबर एडिशन के साथ भी करता है, सब्ट्रैक्शन के साथ भी करता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ भी करता है और डिवीजन के साथ भी करता है। ठीक है, अब रियल नंबर के बाद अगर मैं बताती हूँ रैशनल नंबर एडिशन के साथ करता है, सब्ट्रैक्शन के साथ करता है, मल्टीप्लिकेशन के साथ करता है और डिवीजन के साथ भी करता है। इरेशनल नंबर जो है वो एडिशन के साथ भी करेगा, क्योंकि तुम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, दो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल आएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ नहीं करता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, दो इरेशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे। मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ, जैसे √3 है, इसका अगर आप √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 3। दैट इज एक रैशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर। तो वापस हमारे पास आंसर में इरेशनल नहीं आया, रैशनल आया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हुई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो प्रॉपर्टी अगर हम 3 नंबर्स पे लगाते हैं, A*, B*, C, क्या है, पहले हम B और C के साथ ऑपरेट करेंगे। कोई भी आपके पास जो भी ऑपरेशन दिया मिलेगा उसको पहले हम B और C के साथ ऑपरेट करेंगे, फिर उसके साथ A को ऑपरेट करेंगे जो आंसर आएगा। लेकिन सेकंड वाले में क्या करेंगे, पहले A और B को ऑपरेट करेंगे, फिर उसके साथ जो आंसर आएगा उसके साथ C को ऑपरेट करेंगे। अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आई तो जो भी सेट है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट खुद आता है आंसर में। जैसे अगर मैं बताऊं तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी जो जीरो होती है, किसी भी नंबर के साथ अगर हम जीरो को ऐड करेंगे, जैसे 3 + 0 कर दिया हमने, क्या आएगा आंसर? 3 आएगा। अगर मैं -4 + 0 करती हूँ तो क्या आएगा आंसर? -4 ही आएगा, वो एलिमेंट खुद आया। तो जीरो जो है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो होती है +1। ठीक है, +1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी नंबर की 1 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर खुद ही आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो इनवर्स आता है। इनवर्स क्या होता है? किसी भी नंबर की किसी ऐसे नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमें क्या देगा, वो नंबर खुद नहीं देगा, वो आइडेंटिटी देगा। ठीक है,
यहाँ पे बी जो है उसको हम इनवर्स बोलते हैं। क्या देगा यहाँ पे? आइडेंटिटी देगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, कर लेना। ये हमारी आइडेंटिटी आती है, ई नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ठीक है, तो ए और बी की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट देगा तो बी को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ ए। ये ऑपरेशन स्टार इसीलिए लगा रखा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन लग सकता है, जरूरी नहीं है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी सकता, कोई फंक्शन भी आ सकता है यहाँ पे, इसीलिए मैंने स्टार रखा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर हम किसी को ए और बी का ऑपरेशन करते हैं, ए और बी के साथ अगर कोई भी ऑपरेशन करते हैं और बी और ए के साथ अगर हम इनको उल्टा कर दें तो अगर आंसर सेम आए तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे 5 + 7 क्या है? ये भी 12 देगा और ये भी 12 देगा, तो ये क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव हो गया। अगर मैं माइनस देती हूँ 5 - 7 क्या आएगा? -2। लेकिन क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल, क्योंकि ये क्या आएगा? 2 आएगा, तो ये क्या हो गया? कॉम्यूटेटिव नहीं हुआ। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव। ये है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, एंड दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? आपके पास पहले ए बी और सी के साथ पहले एडिशन ऑपरेशन होगा, फिर उसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर ए और बी का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए और सी का मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल आता है। उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल के साथ मैं बता देती हूँ। 4 × 2 + 3 है, तो अगर मैं इसको करती हूँ सोल्व, क्या आएगा? 2 + 3 दैट इज 5 एंड 4 × 5 क्या आएगा? 20। और अगर राइट हैंड साइड को हम सोल्व करते हैं साथ में 4 × 2 दैट इज 8 प्लस 4 × 3 दैट इज 12 और ये भी क्या है? 20। तो ये दोनों क्या आ गए? सेम आ गए आपके पास। 3 आएगा तो क्या आएगा यहाँ से आंसर? -30। क्या राइट हैंड साइड से भी सेम आंसर आ रहा है? देखते हैं। 10 × 4 दैट इज 40 माइनस 10 × 7 दैट इज 70। तो यहाँ से भी -30 आ रहा है। तो जो मल्टीप्लीकेशन है वो सब्ट्रैक्शन के ओवर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और एडिशन के ओवर भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो ये थी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सारी की सारी आपके पास क्या थी? प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी आ सकती हैं या फिर कोई क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा या फिर कोई सेट दे दिया जाएगा कि ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो दैट इज किसी भी नंबर को हम दे देंगे, उसको p/q की फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। एक मैं खुद करके बता देती हूँ आपको, सेकंड आपको खुद करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? 1.2555 रिपीट हो रहा है, तो 5 के ऊपर आपके पास क्या लग जाएगा? बार। इसको हमें क्या करना है? चेंज करना है p/q की फॉर्म में। इसको हम डायरेक्ट कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि 5 कितने टाइम आ रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट अपॉन में नहीं लिख सकते। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं? कितने डिजिट रिपीट हो रही है आपकी? 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो क्या करते हो? 10, दैट मीन्स 1 रिपीट हो रही है तो 10, अगर 2 रिपीट होती है तो 100, और उसमें से 1 माइनस करते हैं, तो 10 में से मैंने 1 माइनस किया, दैट इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब क्या किया? 1.2555 है ना, क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 12.555 अप टू 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करो, दैट इज 11.3। 11.3 को किससे डिवाइड करेंगे? फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? p/q की फॉर्म 11.3 डिवाइडेड बाय 9। 11.3 डिवाइडेड बाय 9 आपकी क्या आ जाएगी? p/q फॉर्म आ जाएगी। इसको पॉइंट यहाँ से हटा के हम लास्ट में क्या कर देंगे? तो 1.25 की जो p/q फॉर्म है वो क्या आएगी? 113/90। अब सेकंड वन आपको खुद करना है, कैसे है? 2.3, इसको मैं अच्छे से बता देते क्या है? 2.375। यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट हो रही है। चलो ये भी करवा देते हैं, आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना। 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो क्या करेंगे? 100 में से 1 माइनस हुआ, दैट इज 99। ठीक है, ये आपको बाद में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 237.575 अप टू 100, और ये नंबर क्या था आपका? 2.375 अप टू 100। इन दोनों को माइनस करो आप। माइनस किया तो आपके पास क्या आएगा? 235.2। आगे 0 0 आएगा, इसको हम लिख नहीं रहे, तो ये आ गया। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 में से हमने 1 को माइनस किया, दैट इज 99। इसको हम क्या करें? इससे डिवाइड करेंगे।
तो इसकी पी बाई क्यू फॉर्म आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज 235.2 डिवाइडेड बाय 99। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से हटा के यहाँ पर लगा देंगे 0, तो हमारे पास कंप्लीट इसकी क्या आ जाएगी, दैट इज 235 पॉइंट हटा दिया था 2 डिवाइडेड बाय 990 आपके पास पी बाई क्यू फॉर्म आएगी। तो ऐसे ही आपको करना है, क्या है, जितने भी डिजिट आपके पास रिपीट हो रही है उसमें से 1 माइनस करेंगे, उसको एक बार साइड ले लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा। जैसे 10 आए, 10 में से 1 माइनस कर सकते हैं, 100 में से 1 माइनस करेंगे, कई बार 1000 में से भी 1 माइनस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसको एक बार साइड कर दिया, फिर क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, जो भी आपके पास आएगा उसको हम 99 या फिर 9 जो भी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या जाएगा, पी बाई क्यू की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आता है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, दैट इज अब हमारे पास कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ज्यादा नहीं है, कम ही है। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एचटेट टीजीटी एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर 14,753 डिवाइडेड बाय 1,250। क्या बोल रखा है, ये कितने डेसिमल पॉइंट्स के बाद रिपीट होगा, सॉरी डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, नॉट रिपीट, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये बहुत बड़ा जाएगा, इसको क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई इजी होती है डिवीजन से। तो इसको अगर मैं लिख लेती हूँ एक बार, 14753 डिवाइडेड बाय 1520 है, ठीक है। तो 1520 को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको इस जीरो को मैं रिमूव करके 125 गुणा 10 लिख सकती हूँ, और 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 की पावर 3। कोई भी नंबर टर्मिनेट तब होता है जब सेम 5 की पावर और इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर सेम हो। तो हमें क्या करना है, 5 की पावर और सेम 2 की पावर और ऐड करनी है, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 से डिवाइड कर देते हैं और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब अपने पास क्या है, इस कंप्लीट नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितने डिजिट इंक्रीज होगी, यहाँ पे एक डिजिट और इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से 24, 2 8 5 40 और 2 42, 4 856 और 4 से 8 6 8 चौक 32 और 6 38 3 8 1 3 11। और डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर कंप्लीट 4। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कहाँ पे आएगा, इसको अगर हम हटाते हैं तो डेसिमल प्लेस यहाँ आएगा। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस। कितने डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। तो यही आपको करना है, अगर आपको टर्मिनेट करना है तो क्या करो, जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसमें 2 की पावर सेम होनी चाहिए और 5 की पावर सेम होनी चाहिए, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 10 की पावर बन जाएगी। और वैसे भी मल्टीप्लीकेशन ईजी होती है डिवीजन से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, और 2 की पावर, अगर आपके पास 2 की पावर में है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी एक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं आपको, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। कोई भी नंबर टर्मिनेट तब होता है उसके डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में 2 की पावर हो या फिर 5 की पावर हो, इनमें से कोई भी एक पावर हो या फिर बोथ हो। अगर इनके अलावा कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में आ गया तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेट होने के बाद आपके पास 2 की पावर होनी चाहिए या फिर 5 की पावर या फिर बोथ होनी चाहिए, तो ही वो नंबर टर्मिनेट होगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड। अभी बताया था, अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम किस में लेते हैं, इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया तो वो रैशनल आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल नंबर, डायरेक्ट आ गया ना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो है हमारा, द रैशनल फॉर्म ऑफ 0.001 बार, दैट इज 0.001 का बार है ये।
कितने बार रिपीट हो रहा है? 3 के बाद। तो क्या करोगे, 1000 में से 1 माइनस करोगे, दैट इज 999। ये आपको अलग से लिखना है 999। इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आएगा, ये नंबर क्या है 0.001 फिर 001 ऐसे आएगा। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.001 001 अप टू सोन ऐसे आएगा। इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास क्या जाएगा 1, और फिर डिवाइड किससे करना है, जो हमने अभी माइनस किया था, तो 999। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 1/999। तो यही बताया था, क्या किया मैंने, 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो मैंने 1000 में से माइनस कर दिया 1 को, तो क्या आएगा आपके पास 999। इसको एक बार साइड में लिख देते हैं। तो जो भी नंबर है उसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई किया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1.001 तो जो भी आया उसमें से इसको माइनस किया तो क्या आएगा आपके पास 1, और इसको डिवाइड करना है किसे, 999 से मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो रैशनल फॉर्म आ गई, रैशनल फॉर्म दैट इज पी बाई क्यू फॉर्म। पी बाई क्यू फॉर्म आ गया अपने पास 1/999। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो कई बार तो क्या करते हैं बच्चे 0. जैसे बोल रखा है 0.9, 0.9 का बार है, ये है, इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये नंबर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट है, क्या है, फर्स्ट आपका 0.9 है। ठीक है, सेकंड क्या है, 0.9 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है ना, तो 9 को लिख लो ऐसे रिपीटिव फॉर्म में। उसके बाद क्या है, 0.09 के ऊपर बार अकेले, तो 0.0999 अप टू 1 ऐसे जाएगा ये। उससे जो नेक्स्ट नंबर हो गया 0 और 9 दोनों पे रिपीट का है, 0.0909 अप टू 1 ये चलेगा। तो अब बताओ इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है, 0.9 या फिर 0.999। अब यहाँ पे तो 0.0 आ गया, तो इसका मतलब ये तो छोटा रह गया, यहाँ पे भी 0.0 आ गया, तो ये भी, तो ये दोनों तो है नहीं। तो इन दोनों में देखो आपके पास यहाँ पे 0.9 के बाद ही टर्मिनेट हो रहा है, यहाँ पे 0.9999 अप टू 1 जा रहा है, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तो आंसर आपके पास क्या आएगा, ये क्या था 0.9 बार, तो 9 के ऊपर जो बार था ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर मैं नेक्स्ट देखती हूँ, ये क्वेश्चन भी क्या है आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना आता है। तो देखो, तो पी बाई क्यू फॉर्म जो है वो आपको बहुत अच्छे से करनी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है। तो पी बाई क्यू फॉर्म अगर हम करेंगे, इसको क्या है 0.23523, 2 नहीं करा 35 रिपीट करा, दैट मीन्स 0.235 के ऊपर बार आएगा। कितने डिजिट रिपीट है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है आपकी। तो क्या करोगे, 100 में से क्या माइनस करोगे, 1 माइनस करोगे, तो क्या आया 99। इसको एक बार साइड रखते हैं, ये क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 0.2353535 अप टू 100 ऐसे आएगा। इस मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 23.5353535 अप टू 100। इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 23.5 में से 2 माइनस हुआ तो 3, आगे क्या है 000, दैट इज सेम डिजिट्स है, जितनी रिपीट हो रही है उसकी उससे ही 10 पावर से क्यों कर रहे हो मल्टीप्लाई, क्योंकि आपके पास क्या है, ये पॉइंट के बाद एक टाइम के बाद जो सेम डिजिट्स आने हो जाएंगे, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में 0 बच जाएगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं 10 की इतनी पावर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है 23.3, और इसको किससे डिवाइड करना है हमें 99 से, तो डिवाइडेड बाय 99, ये पॉइंट हटाने के बाद क्या आएगा नीचे, तो आपके पास क्या आएगा 233/909। डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट आपका आंसर गलत हो जाता है, इसको माइनस करके ही करना है। तो क्या हो जाएगा 233/990, तो आंसर क्या आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो आपका गलत हो सकता है, आप जब प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं समझा रही हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज जब आप प्रैक्टिस करोगे और खुद से करोगे तो ये आपका 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, 10 सेकंड में आपका क्या है एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, इफ n इज अ नेचुरल नंबर अदर देन अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से दूसरा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर से दूसरा कोई भी नेचुरल नंबर है, देन द नंबर रूट ऑफ n, दैट इज कोई भी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा कोई नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया √3, तो क्या बनेगा, ये इरेशनल नंबर होते हैं, तो सारे के सारे क्या आएंगे इरेशनल नंबर। अगर आपके पास अगर परफेक्ट स्क्वायर अगर आपके पास आ जाता है, जैसे √9 है, इसका आंसर क्या आता है 3, क्या बनेगा ये रैशनल बनेगा, इसलिए अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो रैशनल बनेगा, और अगर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या आएगा इरेशनल नंबर बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये था आपका अगर इसका
क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इरेशनल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ -16/45। अब देखो क्या है, 45 में क्या है, इसके फैक्टर में 3 भी आएगा। ठीक है, 3 आएगा, दैट मीन्स ये टर्मिनेट नहीं होगा। क्या आएगा, 3 भी है और 5 भी है, 3 की पावर 2 है और 5 है, तो टर्मिनेट तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव है तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे कैंसिल, नेगेटिव पार्ट आने से इन दोनों में से देखते हैं। अब 16/45 है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है डिनोमिनेटर से, तो क्या आएगा, 0 से तो बड़ा आएगा, लेकिन क्या आएगा, ये 1 से छोटा आएगा। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, नेगेटिव साइन है ही, तो आपके पास क्या है, तो 1.35 है, दैट मीन्स ये भी कैंसिल, आपका क्या आएगा, 0.35 बार। क्या है, इसको मैंने डिवाइड नहीं किया, क्यों नहीं किया, आपका डिवीजन का जो प्रोसेस है वो आपका रह गया है, वो करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने डायरेक्ट इसको सोल्व कर दिया। आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखेंगे, एक बार ऑप्शन जरूर देखना है, अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो जरूर देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, नहीं मैंने डायरेक्ट कर दिया। लास्ट वन क्वेश्चन इज, नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज √3 की वैल्यू दे रखी है आपके पास, 1/√3 की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/√3। ऐसे नहीं करना है कि आप 1/1.732 कर रहे हो फिर इसके डेसिमल हटा के ऊपर 0 लगा के कर रहे डिवाइड, नहीं। क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं हम √3 से। क्या करेंगे, 1/√3 को कैसे रैशनलाइज करेंगे, 1/√3, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, अपने पास क्या बन जाएगा, दैट इज √3/3। अब हम क्या करेंगे, √3 की जो वैल्यू उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका आसान रहेगा, तो इसको 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0.5 समथिंग, तो क्या है आंसर, ये तो आ गया हमारा आंसर, दैट इज, वो कंप्लीट डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल फर्स्ट पॉइंट से हमारे पास क्या आया, आंसर आ गया, दैट इज 0.5773 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इतने ही थे आपके, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, कुछ जो आए हुए थे मैंने किए हैं, इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से कर लेना, आपका कंसेप्ट अच्छे से कर लेना, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज हमारा नंबर सिस्टम, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।